वेलकम टू एमएससी स्टूडियो। आज हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुहावरा लेकर आए हैं जो 10th एग्जाम के साथ साथ इंटर आर्ट्स एवं साइंस के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये गैस क्वेश्चंस है। तो चलते हैं बिना समय गवाए हुए पहले प्रश्न की ओर। हमारा जो पहला प्रश्न है, नाको चने चबवाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नाको चने चबवाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है। चारों ऑप्शन में आपको ढूंढ कर बताना है किसका ऑप्शन क्या सही होगा। तो इसका सही होगा नाको चने चबाना, मतलब होता है बहुत तंग करना। क्या होता है? बहुत तंग करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, दिमाग चाटना। दिमाग चाटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दिमाग चाटना मतलब कि व्यर्थ में बके जाना। व्यर्थ में, ऑप्शन सी यहाँ पर भी सही हो जाएगा कि दिमाग चाटना मुहावरे का अर्थ होता है कि व्यर्थ में बके जाना। आगे आते हैं कि हाथ का मैल होना। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन से हाथ में मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में ढूंढ कर बताइए। तो इसका सही उत्तर है तुच्छ वस्तु होना। मतलब होता है कि हाथ का मैल होना मतलब तुच्छ वस्तु होना। तुच्छ मतलब छोटा वस्तु होना। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 4 नंबर प्रश्न है, आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ। चारों ऑप्शन में से आपको ढूंढ कर बताना है कि आंखों का तारा मुहावरा का अर्थ क्या होता है। तो आंखों का तारा मुहावरा का अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 5 नंबर प्रश्न की बात करें। तो 5 नंबर प्रश्न है कि 9 2 11 होना। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, चारों ऑप्शन में ढूंढकर बताइए। तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बातों की जिलेबी छानना। बातों की जिलेबी छानना मुहावरा का अर्थ अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ। चारों ऑप्शन में से इसका सही उत्तर हो जाएगा गप सप में आनंद लेना। बातों की जिलेबी छानना मतलब क्या होता है? गप सप में आनंद लेना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 7 नंबर प्रश्न की बात करें। 7 नंबर हमारा प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, आ गया। तो कह रहा है कि जब कोई पद या पदबंध जब कोई पद या पदबंध साधारण अर्थ ना देकर विशेष अर्थ को देता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई पद पद साधारण अर्थ ना देकर विशेष अर्थ को देता है तो उसे क्या कहते हैं? याद रखिए, उसे कहते हैं मुहावरा। क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अंगूठा दिखाना। अगला प्रश्न है अंगूठा दिखाना। इसका सही उत्तर होगा कि साफ इनकार कर देना। अंगूठा दिखाना मतलब क्या होगा? साफ इनकार कर देना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है कि किस मुहावरे का प्रयोग होता है? मूर्ख के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? उसका सही उत्तर हो जाएगा अक्ल का दुश्मन। क्या हो जाएगा? अक्ल का दुश्मन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की बात करें हम। तो अगला प्रश्न है हमारा कि अपने पैर पर खड़ा होना। अपने पैर पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? इकलौता पुत्र, आत्मनिर्भर होना। आप तो समझ ही गए होंगे कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आत्मनिर्भर होना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है हमारा कि बहुत प्यारा के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होगा? तो याद रखिएगा कि आंखों का तारा होना। आंखों का क्या होना? आंखों का तारा होना। इसके लिए मुहावरा होता है कि बहुत प्यारा होना। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। आते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर हमारा प्रश्न है, आंख बिछाना। आंख बिछाना का सही अर्थ क्या होगा? बहुत आदर करना, संतावना देना, बहुत अभिमान करना, असंभव काम करना। तो ये चारों ऑप्शन में ढूंढ कर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो याद रखिएगा कि आंखें बिछाना मतलब क्या होता है? बहुत ही आदर करना। क्या करना? बहुत ही आदर करना। ऑप्शन है सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला अगला प्रश्न है, असंभव काम काम करना के लिए मुहावरे का अर्थ क्या होगा? असंभव काम करना। असंभव काम करना, उसके लिए आंखें बिछाना, आंसू पोंछना, आसमान पर चढ़ना, आकाश से तारे तोड़ना। ये चारों ऑप्शन में ढूंढ कर बताइए कि क्या उत्तर होगा। जिसका सही उत्तर है आकाश में तारे तोड़ना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 14 नंबर प्रश्न है, आग बबूला होना का सही अर्थ क्या होता है? बहुत ऊंचा होना, गुस्से से भर जाना, बहुत परिश्रम करना, क्रोध में बढ़ना। जिसका सही उत्तर हो जाएगा गुस्से में भर जाना। आंख बबूला होना मुहावरे का अर्थ होता है कि गुस्से से भर जाना। इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा।
आते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 15 नंबर प्रश्न है, बहुत परिश्रम करने के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? बहुत परिश्रम करने के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? आग बबूला होना, आकाश पाताल करना, आकाश को छूना, आग में घी डालना। सही क्या होगा? सही क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है आकाश पाताल एक करना। बहुत परिश्रम करना मतलब आकाश पाताल को एक करना, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। आते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 16 नंबर प्रश्न है, आगे पीछे फिरना का सही अर्थ क्या होगा? आगे पीछे फिरना का सही अर्थ क्या होता है? तो याद देखिए, आगे पीछे फिरना का सही अर्थ होता है चापलूसी करना। क्या होता है? चापलूसी करना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न की बात करें, 17 नंबर प्रश्न, धोखे देने वाले साथी। धोखे देने वाले साथी के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? आस्तीन का सांप, ईद का चांद होना, ईंट से ईंट बजाना, उल्टी गंगा बहाना। तो याद देखिएगा आस्तीन का सांप। क्या हो जाएगा? आस्तीन का सांप। धोखे देने वाले साथी को कहते हैं हम आस्तीन का सांप, ध्यान रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न की बात करें, कफन सिर पर बांधना का सही अर्थ क्या होता है? कफन सिर पर बांधना का क्या अर्थ है? विपरीत कार्य करना, मरने के लिए तैयार हो जाना, होना, भेद खुल जाना। तो याद रखिए, कफन पर कफन सिर पर बांधना का अर्थ होता है कि मरने के लिए तैयार हो जाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। 19 नंबर प्रश्न की बात करें तो 19 नंबर प्रश्न, कलाई खुलना। कलाई खुलना का सही अर्थ क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, कलाई खुलना का सही अर्थ होता है भेद खुल जाना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न की बात करें, कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना का सही अर्थ क्या होता है? ये चारों ऑप्शन में ढूंढ के बताए, तो इसका सही उत्तर है बिना सोचे समझे बातों पर विश्वास करना। बिना सोचे समझे बातों पर विश्वास करना यानी कि कान का कच्चे होना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर हमारा प्रश्न है, कोल्हू का बैल होना। कोल्हू का बैल होना मतलब लगातार काम में लगे रहना, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। कोल्हू का काम होना मतलब लगातार काम में लगे रहना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर हमारा प्रश्न है, खून खोलना का सही अर्थ क्या होता है? जोश में आना, अपने क्रोध के भीतर ही भीतर से आना, हंसी उड़ाना, पिछली बातों को याद रखना। तो खून खोलना का सही अर्थ है क्रोध, अपने क्रोध को भीतर ही भीतर सहना। खून खोलना का मतलब क्या होता है? अपने क्रोध को भीतर ही भीतर सहना, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर हमारा प्रश्न, गुदरी का लाल होना का सही अर्थ क्या होता है? निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि गुदरी का लाल होना मतलब कि निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति को कहते हैं गुदरी का लाल होना। 24 नंबर प्रश्न है, घी का दिए जलाना। घी का दिए जलाना का सही अर्थ है, तो सही अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, घी का दिए जलाना का सही अर्थ होता है खुशियां मनाना। क्या होता है? खुशियां मनाना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न की बात करें, छक्के सुराना का सही अर्थ क्या होता है? छक्के छुड़ाना का सही अर्थ क्या होता है? क्या देखिए, छक्के छुड़ाना का सही अर्थ होता है हराना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न, चिराग गुल होना। चिराग गुल होना मुहावरे के चार अर्थ दिए गए हैं, इनमें से सही अर्थ कौन सा है? तो याद रखिएगा, चिराग गुल होना मतलब मृत्यु हो जाना। चिराग गुल होना मतलब क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। जान खपाना का सही अर्थ क्या होता है? जान खपाना का सही अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, बहुत श्रम करना यानी बहुत काम करना या बहुत मजदूरी करना करना होता है जान खपाना का सही अर्थ। आते हैं हम 28 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 28 नंबर, बुढ़ापे का लाठी का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिए, बुढ़ापे के लाठी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। एकमात्र सहारा यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न है हमारा। 29 नंबर प्रश्न है, रेत की दीवार का क्या अर्थ है? रेत की दीवार का क्या अर्थ है? क्षण भंगुर वस्तु। रेत की दीवार का मतलब क्षण भंगुर वस्तु, तुरंत है, तुरंत समाप्त हो जाना। आते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न है हमारा, होश उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? होश उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो याद रखिए, होश उड़ना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। भानुपति का पिटारा का सही अर्थ क्या होता है? भानुपति का पिटारा का सही अर्थ क्या होता है? क्या होता है? अवांछित अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। अवांछित अनावश्यक वस्तुओं का भंडार होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर, कपटी मित्र के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? कपटी मित्र के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप को हम कपटी मित्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, अगले प्रश्न की ओर। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पीठ पीछे शिकायत करना। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कि पीठ पीछे शिकायत करना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
आगे आते हैं कमर टूटना। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कमर की हड्डी टूटना, चोट लगना, घातक शत्रु, निस्संदेह थी, निरुत्साह होना। कमर टूटना मतलब निरुत्साह होना का मतलब ये होता है काम के प्रति उत्साह को कम हो जाना। अब अगला प्रश्न है अधजल गगरी छलकत जाए एक प्रसिद्ध क्या है? पदबंध है, लोकतंत्री है, गजल है, मुहावरा है, क्या है? लोकतंत्री है। याद रखिए इस बात को। 35 का उत्तर से हो जाएगा बी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुरी तरह का शौक इस अर्थ में किस लोकतंत्री का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर है शौकीन बुढ़ापा चटाई का लहंगा, है ना। बुरी तरह शौक में किस अर्थ किसका प्रयोग हुआ? तो शौकीन बुढ़ापा चटाई का लहंगा। आते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। 37 नंबर वाला प्रश्न है मे, मेढकी को जुकाम होना, मेढकी का जुकाम जुकाम होना का सही अर्थ क्या होता है? मेढकी का जुकाम होने का अर्थ सही अर्थ क्या होता है? तो याद रखिए इसका सही अर्थ होता है बड़े ही असंभव नकल करना। मेढकी को जुकाम होना का अर्थ है बड़े ही बड़ों की असंभव नकल करना। बड़ों की क्या होता? असंभव नकल करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं सैया भये कोतवाल अब डर काहे का। कहावत का सही अर्थ क्या होता है? सैया भये कोतवाल अब डर कर काहे का सही अर्थ क्या होगा? तो याद रखिएगा कि किसी को उच्च पद मिल जाए तो इसके लिए आश्रित निश्चित रहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 39 नंबर प्रश्न है दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ क्या होता है? दूध का दूध पानी का अर्थ क्या होता है? पूर्ण न्याय। दूध का दूध पानी का अर्थ क्या होता है? पूर्ण न्याय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं अपने आदमी को कम महत्व देना निम्न में से किस कहावत का अर्थ है? तो घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर। ऑप्शन डी में एक कहावत दिया हुआ घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका अर्थ होता है अपने आदमी को कम महत्व देना। आते हैं 40 नंबर प्रश्न को। 40 नंबर प्रश्न है हमारा अपने हाथ जगन्नाथ। अपने हाथ जगन्नाथ का सही अर्थ क्या होता है? तो स्वावलंबी होना। अपने हाथ जब कोई व्यक्ति अपना काम स्वयं कर लेता है तो उसके लिए इस शब्द का प्रयोग होता है अपना काम अपना हाथ जगन्नाथ मतलब स्वावलंबी होना। 42 नंबर प्रश्न की बात करें काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर का सही अर्थ क्या होगा? बिल्कुल निरक्षर होना। बिल्कुल क्या होना? निरक्षर होना। काला अक्षर भैंस बराबर माने उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता हो। आते हैं आंखों का अंधा का आंखों का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ क्या होता है? आंखों का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा नाम के अनुरूप गुण ना होना। नाम के अनुरूप गुण ना होना। आंखों का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ क्या होता है? तो मतलब जिस प्रकार से नाम है उस प्रकार से उस व्यक्ति के अंदर गुण नहीं है इसका अर्थ करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल घंटे को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके।